हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू व्हाट यू मिस्ड। आज हम बात करने वाले हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 के बारे में। हाँ, सही सुना आपने। टोबी मैगवायर से लेकर डायरेक्टर सैम रेमी तक सब लोग स्पाइडरमैन 4 के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ बड़े हॉलीवुड राइटर्स जैसे द बैटमैन और द बैटमैन 2 के को राइटर मैटसन टॉमलिन भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाते नजर आ रहे हैं। थॉमस हेडन चर्च, जिन्होंने सैंडमैन का रोल प्ले किया था स्पाइडरमैन 3 में और नो वे होम में से वापस आए थे, उन्होंने भी बताया कि सोनी के पास अभी भी उनका ऑप्शन है एक टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन 4 के लिए। ध्यान रहे, ये टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन 4 नहीं है, बल्कि टोबी मैगवायर का वर्जन है। अब बात करते हैं कि चल क्या रहा है। कुछ लोग जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ हिंट्स दिए हैं, जिससे हमें काफी कुछ पता चला है कि स्पाइडरमैन 4 के पीछे क्या प्लानिंग चल रही है। सैम रेमी ने खुद कहा था कि उनके ओरिजिनल स्पाइडरमैन 4 के कुछ पार्ट्स को आज के टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। मैटसन टॉमलिन, जो द बैटमैन के को राइटर हैं, वो एक बड़े स्पाइडरमैन फैन हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो स्पाइडरमैन 4 लिखेंगे तो वो टोबी के स्पाइडरमैन को एक हस्बैंड और फादर के रूप में दिखाना चाहेंगे। मतलब अब स्पाइडरमैन सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक फैमिली मैन भी होगा। सैम रेमी और टोबी मैगवायर दोनों ने कहा है कि अगर स्पाइडरमैन 4 बनाना है तो सिर्फ सैम रेमी ही डायरेक्ट करेंगे और टोबी तभी वापस आएंगे जब रेमी डायरेक्ट करेंगे। थॉमस हेडन चर्च ने भी कंफर्म किया कि सोनी ने अभी तक अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं टोबी के स्टैंड अलोन स्पाइडरमैन फिल्म के लिए। अब थोड़ा पॉलिटिक्स का भी सीन है, क्योंकि सोनी और मार्वल अभी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और माइल्स मोरालेस के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इसलिए टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 पर फिलहाल सब कुछ स्लो चल रहा है। लेकिन फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंटरनेट पर पहले से स्पाइडरमैन 4 के काफ़ी सारे डिटेल्स और कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो चुके हैं। ओरिजिनल प्लान में जॉन मल्कोविच को वल्चर के रोल के लिए कास्ट किया गया था और एंजेलिना जोली उसकी डॉटर वल्चरेस का रोल करती। फेलिशिया हार्डी यानी ब्लैक कैट भी मूवी में होती और उनका एक छोटा रोमांटिक आर्क होता पीटर के साथ। वल्चर इस मूवी का मैं विलन होता, जो एक सिनिस्टर 6 टीम बनाता। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स लिजर्ड बन जाता और इलेक्ट्रो का क्रिएशन भी इसी मूवी में होता। मतलब पूरी फिल्म एक बड़ा स्पाइडरवर्स फील देती। मूवी के एक पार्ट में पीटर स्पाइडरमैन सूट छोड़ देता है, जैसे स्पाइडरमैन 2 में किया था। वो अपना मास्क ब्रुकलिन ब्रिज से फेंक देता है और एमजे के साथ LA चला जाता है। लेकिन बाद में वो समझता है कि स्पाइडरमैन होने से वो कभी अलग नहीं हो सकता। टोबी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अब वो एमजे से शादी कर चुका है। उनकी एक बेटी भी है, जो कॉमिक्स में मेडे पार्कर के नाम से जानी जाती है और अब भी वो अपने यूनिवर्स में लोगों की मदद करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सोनी और मार्वल टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन 4 बनाते हैं तो आप चाहते हो वो किस डायरेक्शन में जाए? क्या आप टोबी का स्पाइडरमैन 4 देखना पसंद करोगे या एंड्रू गारफील्ड का अमेजिंग स्पाइडरमैन टीम? कुछ रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो स्पाइडरमैन होगा वो टॉम हॉलैंड नहीं, बल्कि टोबी मैगवायर हो सकता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आप बताना कमेंट्स में आपको कौन सा वर्जन देखना पसंद आएगा, टोबी का स्पाइडरमैन 4 या एंड्रू का अमेजिंग स्पाइडरमैन टीम। बहुत सारे नए स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स और लीक्स आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।